नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या अपने आप को किसी भी रीज़न से डाइवोर्स ही रहे हैं या उनमें दूरियां बनी हुई हैं या अभी तक कुंवारे हैं, अब तक अनमैरिड हैं, शादीशुदा नहीं हैं, तो किसी भी रीज़न से लेकिन अपने आप को वो सिंगल मानते हैं, अकेला मानते हैं, रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पाइसिस जो आपके पर्सन हैं उनका जो है रिसेंट पास्ट कैसा बीता है। तो रिसेंट पास्ट में जो आप का पास था तो वहाँ किसी चीज़ को लेकर या किसी रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशानी दुविधाओं में आप रहे हैं। जो चीज़ें आपको लग रहा था कि पनौती, बाधाएं, रुकावटें हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, रिश्ते में पनौती आ रही है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से आपको निजात मिली है। पेशेंटली आपने उन चीज़ों को हैंडल किया, थोड़ा सा समय और वक्त देते दिखाई दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें समय की वजह से या ग्रह नक्षत्र की वजह से जो रुकावटें बाधाएं आ रही थी, तो वहाँ कहीं ना कहीं उन चीज़ों से जो पास्ट में प्रॉब्लम थी वहाँ वो चीज़ें ख़त्म होती दिखाई दी। और अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए ऑनलाइन नज़रें भी आप उन पर बनाए हुए हैं उस पर्सन के साथ जिसके साथ आप दुखी और परेशान थे, पनौती बाधाएं थी। और हो सकता है कि वाणी में मिठास ना होने के कारण, कड़वाहट के कारण जो भी बातें बोल रहे हैं आप या आपके सामने वाले पर्सन कड़वा बोलते थे, तीखा बोलते थे, जिससे आपके रिश्ते में बनते बनते दरार आ रही थी। तो वहाँ पे आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ पेश आते दिखाई दिए। और जो पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी वहाँ उस चीज़ से उभरते आप दिखाई दे रहे हैं या फिर बहुत जल्दी उभर सकते हैं। अगर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए आपने आगे बढ़ने की कोशिश की है तो जल्दी ही उन चीज़ों से आप आगे जा सकते हैं। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। जी, तो अगर आप जो कमिटमेंट आप नहीं कर रहे थे पास्ट में, तो मतलब रिश्ता बनाना चाहते थे, इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ की स्थिति, रिश्ते में आए, दोस्ती की, उनसे रिश्ता बनाया और चले गए, तो इस तरह का ही रिश्ता दिखाई दे रहा है पास्ट में। तो उन चीज़ों से आपने डिसाइड किया कि अब आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, पेशेंटली उन चीज़ों को हैंडल करेंगे, यानी कि कमिटमेंट वगैरह देने के लिए अपने आप को रेडी करते हुए, प्रिपेयर तैयार करते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। कमिटमेंट वगैरह देने के लिए आप शायद अपने आप को प्रिपेयर करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो है, क्योंकि दोनों तरफ से ही आप और जो सामने वाला पर्सन है शायद, तो वो एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, फीलिंग्स काफ़ी अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अपने इमोशंस शायद आप एक दूसरे से जो है बता नहीं पा रहे हैं, अपने इमोशंस छिपाए हुए बैठे हैं, लेकिन उनको अगर आप आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके जो है कमिटमेंट वगैरह देंगे, ये अपने आप को प्रिपेयर रेडी करेंगे, उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे जो इन एंड आउट की स्थिति थी, जो कमिटमेंट आप नहीं दे पा रहे थे। तो अगर आप अपने आप को प्रिपेयरली रेडी करेंगे, तैयार करेंगे, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। कमिटमेंट वगैरह देने की आपको ज़रूरत है। तो ये जो सामने वाला पर्सन है या आप हैं, एक दूसरे से अगर एक्सप्रेस करेंगे, बातें करेंगे तो जो है दोनों तरफ से अटैचमेंट फीलिंग है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशियाँ आपकी लाइफ में आ सकती हैं। तो देख लेते हैं कि अगर इन दिनों आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है आपका लाइफ पार्टनर बनने, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या है इन दिनों। चलिए देखते हैं।
द लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स। जी, तो कोई द लवर्स, आप या जो आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, जी हाँ, वो आ रहा है और बहुत जल्दी आ रहा है। तो और वो आपको काफ़ी प्यार भी देगा, काफ़ी खुशियाँ देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर या उस पर्सन के अंदर कुछ केसेस में लस्ट हो सकती है या एडिक्शन हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, प्यार है लेकिन कुछ नहीं है। यानी कि जो इसमें लड़का है, लड़की को देख रहा है लेकिन लड़की कहीं और देख रही है। तो इसका मतलब यही है कि प्यार होते हुए भी कहीं किसी तीसरे पर्सन की तरफ लड़के या लड़की की अटैचमेंट हो सकती है, या फिर उनका स्वभाव ऐसा हो सकता है जिसके कारण रिश्ते में प्रॉब्लम बन सकती है। तो उन चीज़ों का ध्यान देते हुए अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस प्यार को देखकर आगे नहीं बढ़ना है, हो सकता है कि किसी किसी के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो, पहले से उनका रिश्ता ऑलरेडी रिश्ता हो और आपके साथ रिश्ता करने आ रहे हैं, या फिर बातें करने का तरीका इस तरह का हो सकता है कि आपको महसूस हो सकता है कि वो तीसरे पर्सन से इन्वॉल्व है। तो बजाय के इधर उधर भटकने के बजाय के परेशानी में रहने के, आपको लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है। आमने सामने बैठकर क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है और सामने से क्लियरिटी के बाद ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। जो भी आप करेंगे तो यूनिवर्स ही आपको ब्लेसिंग्स देंगे और वही चीज़ें आपके लिए चेयरफुल हो सकती हैं, खुशियों में तब्दील हो सकती हैं। कुछ के लिए बहुत अच्छा रिश्ता हो सकता है, कुछ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, एडिक्शन, लस्ट हो सकती हैं। हालांकि प्यार उनमें भी रहेगा, बहुत गहरा प्यार है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे शक्की होते हैं, बहुत जल्दी एक दूसरे पर यकीन नहीं करते, अपना डामाडोल होते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा रिश्ते में बाधाएं रुकावटें बन सकती हैं। तो उन चीज़ों को आपको रिश्ता बनाने से पहले ही क्लियर करना होगा। तो देख लेते हैं, पास्ट पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे, तो वो अगर वापस आ रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी पास्ट पर्सन की। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 2 ऑफ कप्स। तो अगर आप पास्ट पर्सन के लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं पैसे को लेकर इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, तो यहाँ आप या आपके पर्सन कहीं ना कहीं पैसा छापने में बैठे हुए हैं, यानी कि अपनी एनर्जी डाल रहे हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए, नेम फेम, सक्सेस, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, उन सब चीज़ों के लिए वो पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए भी काम कर रहे हैं और अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में लगा रहे हैं। और वो अगर क्योंकि ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है। तो पास्ट पर्सन भी आपके लाइफ में आने के लिए रेडी हैं और नया रिश्ता भी आपका बनने के लिए रेडी है, लेकिन थोड़ा सा पास्ट जो नया रिश्ता है उसमें थोड़ा सा आपको आमने सामने क्लियरिटी की ज़रूरत है। प्यार रहेगा, प्रेम रहेगा, काफ़ी खुशहाली रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा तू मैं की स्थिति उसमें बन सकती है। आप हो सकता है कि आपका जो भरोसा है एक दूसरे पर डामाडोल हो सकता है कुछ केसेस में। तो वो सब आपको देखने और परखने की ज़रूरत है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, पाइसेस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। पाइसेस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, आमने सामने बातें करेंगे, चाहे उसके लिए आपको दुख हो या सामने वाले को दुख हो, किसी को भी दुख हो, लेकिन क्लियरिटी लाएंगे तो जो प्रेजेंट और फ्यूचर है वो ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा। और अगर आप एक कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा,
वो इस रिश्ते को स्टेबल करेंगे, कामयाब बनाएंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाबी मिल सकती है, फ्रूटफुल हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिलेंगी। कामयाबी होगी, चाहे वो नया रिश्ता है एवं पुराना रिश्ता है। दोनों रिश्ते में ही, जिस रिश्ते में भी आप जाएंगे वही रिश्ता आपको आपके लिए सक्सेसफुल हो सकता है और कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन सिर्फ यही है कि आपको एनर्जी डालनी है, एफर्ट लगाना है और समय रहते डिसीजन लेना है, ताकि एक दूसरे को समझना है, ताकि फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।